बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका लेक्चर है आईएसओ सिस्टम पर। आईएसओ सिस्टम में आपका जो पोर्शन शामिल किया गया है वो आईएसओ 14000 है। इसकी डिफरेंट सीरीज़ हैं, आपको अक्सर जो मार्केट में नज़र आएगा आईएसओ 14001, 2, 3, 4 इस तरह एक सीरीज़ में आपके पास एक नंबर नज़र आएगा। और ये आपका जो सिस्टम है ये इन्वायरमेंटल बेस्ड सिस्टम है, ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम आज रीड करेंगे इन डिटेल और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर स्टडी करेंगे ताकि आप इसको थॉरली अंडरस्टैंड कर लें। आईएसओ 14000 अगर इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो आईएसओ 9000 के बाद हमारे पास आईएसओ 14000 लॉन्च की गई। आईएसओ 9000 आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे। इसमें आपके सिर्फ फूड के स्टैंडर्ड नहीं आ जाते, इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स आइदर आप एक वुड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या आपके जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पर आपके क्वालिटी पैरामीटर्स वो भी आपके पास आईएसओ 9000 में फॉलो किए जाएंगे। ये कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये हर इंडस्ट्री जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसी तरह आईएसओ 14000 है, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है और ये तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं। This series of standard is designed to cover the whole area of environmental issues for organization in the global marketplace। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसिफिक फूड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता आईएसओ 14000। इसमें आपके पास आपकी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी प्रोडक्शन, आपके जो सर्विस सिस्टम्स हैं उनमें भी आपके पास आईएसओ 14000 की आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फर्दर आईएसओ 14000 डेफिनेशन में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर के थ्रू भी यहाँ पर दिखाया गया कि हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। अगर हमने इम्प्रूवमेंट लानी है अपने सिस्टम में, मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन को जज करते हैं। वहाँ पर अगर कोई प्रोसेस इंप्रूव करने वाला है तो वो आप सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, अचीव करेंगे, रिव्यू करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर रहते हुए कि हमारा इन्वायरमेंटल आइदर डैमेज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, उस सेक्टर को हमने डील करना है। आइदर अगर हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में बेटरमेंट आ रही है तो हम वहाँ पर आईएसओ 14000 की तरफ मूव करेंगे। फर्दर वाई हैव दी स्टैंडर्ड्स फोकस द, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए। फोकस द एनवायरनमेंट इंकरेजिंग ए क्लीनर, सेफर, हेल्थियर वर्ल्ड ऑफ फॉर इन ऑल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट को फोकस करेगा तो यहाँ पर तमाम पॉइंट जो है इन्वायरमेंट से डील करेंगे। allows organization to focus environment fact against an international accept criteria। जो आपके जिस तरह अगर आप यहाँ पर जो आपकी ब्रिक्स प्रोडक्शन है, इंटो का भट्टा है, वहाँ पर आप क्या करते हैं आईएसओ 14000 की तरफ अगर उसको मूव करवाते हैं तो ऐसा वहाँ पर आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट उसको एक्सेप्ट कर सके इंटरनेशनली। तो अगर वो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप एक्चुअली आईएसओ 14000 को फॉलो कर रहे हैं। इंश्योरिंग नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजनल इंटरप्रिटेशन ऑफ गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, कि एक सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने क्या करना है कि ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना है कि कोई दूसरा सिस्टम उससे इफ़ेक्ट में ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्मोक है, स्मोक से आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस, आपके डिपार्टमेंट्स, आपके सर्विस इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होती है। तो इसके सोर्सेज को कम करने के लिए स्टेप्स लेना आपका 14000 में शामिल है। कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में अगर आपके पास आईएसओ 14000 या 9000 की सर्टिफिकेशन होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को सेफ एज वेल एज क्वालिटी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली शो कर सकें। Who do the standards apply to? The standards apply on all types and size of organization। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन पर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, ना सिर्फ आपकी फूड इंडस्ट्री इसको फॉलो नहीं करेगी। अगर आप यहाँ पर विज़िट करें या आपकी यूनिवर्सिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट जेल अवेलेबल है, वहाँ पर भी आपके पास सर्टिफिकेशन आईएसओ 14000 की अवेलेबल है। तो आईएसओ 14000 आपकी सर्विस इंडस्ट्री को भी फोकस करती है।
एक्सेप्ट द कमिटिंग द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। जी, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अपने लॉज और रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। Many organizations engaged in similar activities may have wildly different environmental management system performance and may all comply with ISO 14001। डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट तरीके से आप इन क्लॉज के अंदर रहते हुए, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए अपने सिस्टम को ISO 14000 के थ्रू सर्टिफाइड कर सकते हैं। What do the standards apply to? This is primarily for the company to decide and clearly document the extent of coverage। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में अपने ISO 14000 को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपका एक सिस्टम है, एक पोर्शन है इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आप ISO 14000 की तरफ सर्टिफिकेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, लिमिटेड कवरेज करती हैं और टू ए स्मॉल एरिया में प्रोवाइड कंप्यूटर विद एन आइडियल मार्केट अपॉर्चुनिटी। ऐसा ऐसा क्या करते हैं, वो कवरेज में लेकर आते हैं अपने एरियाज़ को, ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सकें। देयर डज़ नॉट अपीयर टू बी ए लिमिट टू कवरेज। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप तमाम सिस्टम को अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली के अंदर लेकर आ सकते हैं, तमाम सर्विसेज को लेकर आ सकते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्शन या आपके फूड प्रोसेस को डील नहीं करेगी, थ्रू आउट द सिस्टम आप ISO 14000 को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक सीरीज़ है, ये एक टेबल दिया गया है कि ISO 14000 क्या है। वो जनरल गाइडलाइन आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको प्रोवाइड करती है। ISO 14000 जो है वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड गाइड फॉर यूज़, जहाँ आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप किस तरह जो है वो उसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं ISO 14000। इसी तरह ISO 14010 है, इसमें आपके पास एनवायरनमेंट सिस्टम की ऑडिटिंग का पैरामीटर दिया गया कि आप ऑडिट किस तरह कर सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो एक इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। इसी तरह ISO 14011 है, 13, 23 आपके पास एनवायरनमेंटल लेबलिंग के बारे में है। जिस तरह आपको लेबल्स में अक्सर कुछ साइंस और कुछ वर्ड में स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं, वो ISO 14020 या 23 के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। इसी तरह आपके पास 14040 है, 14060 है, ये सब आपके पास क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फॉलो करते हैं। जी, इसमें आपके पास एक पिक्चर दिखाई गई है किस तरह आप अपनी इंडस्ट्री को मूव करवाते हैं वन बाय वन ISO 14000 में। पहले आप ISO 14001 इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, 14004 इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बाद ऐसा ऐसा आप मूव करते हुए अपने ऑडिट प्रोसीजर 14011 की तरफ, और इसके बाद 14012 में आपके पास क्या होगा, आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि आपका जो है वो सिस्टम थ्रू आउट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो चुका है ऑडिटर के लिए। जी, इसमें जो बेसिक एक तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है, प्लान, डू, चेक और एक्ट, इसको PDCA साइकिल भी कहते हैं। प्लान में आप क्या करेंगे, अपने जो थ्रू आउट सिस्टम को देखेंगे कि हमने कहाँ पर जो है वो अपना सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप एक्चुअल उसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास मैनेजमेंट, ट्रेनिंग ऑफिसर, कम्युनिकेशंस, ये सब आपके पास क्या होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज में शामिल। चेक में आपके पास ऑडिटिंग सिस्टम आ जाएगा, मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाएगा, और लास्ट पर एक्ट में आपके पास मैनेजमेंट रिव्यू, एवेल्युएट, आपका रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें हम अभी जो आपका जो लेवल है वहाँ तक रहते हुए सिर्फ हम एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को देखेंगे, और आप फर्दर अगर आपकी फर्दर कोई क्लासेस होती हैं नेक्स्ट में, अगर क्वालिटी का कोर्स आता है, तो वहाँ पर हम इन डिटेल फर्दर स्टेप्स, डू, चेक और एक्ट को भी रीड करेंगे। तो एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट आपका लिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पर। एन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इज़ एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट कैन इम्पैक्ट विद द एनवायरनमेंट। कोई ऐसा काम जिसे आप करते हुए आपका एनवायरनमेंट से आपका लिंक हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग के बाद आपका क्या है, हीट लॉस होता है चार्जिंग के दौरान,
आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका एक फ़ैन अटैच होता है जो हीट आपके लैपटॉप से रिमूव करता है। हीट आपके एनवायरनमेंट में जा रही है, तो ये सिस्टम, ये प्रोडक्ट, ये एक्टिविटी जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, एस्पेक्ट कहलाएगी। इसी तरह आपके पास ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या होगा, इज़ वन विच काज एन सिग्निफिकेंट अफेक्ट इम्पैक्ट, कि ऐसा एस्पेक्ट जो काज करे एक इम्पैक्ट, के रीज़नेबल इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल आप वुड की बर्निंग करते हैं, तो वुड की बर्निंग से क्या होगा कि आपका एनवायरमेंटल हैविली डैमेज होगा, तो वो आपका वो स्टेप, बर्निंग का स्टेप जो है वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट में आ जाएगा। इसी तरह आपके ये एग्जांपल दी गई है कि बल्क स्टोरेज ऑफ लिक्विड और गैसेस, कि आप एक जगह पर स्टोरेज करते हैं लिक्विड्स की, तो वो एरिया आपका क्या है, एक एस्पेक्ट कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी गैसेस लीक होने के चांसेस हैं, तो वो आपका एक एस्पेक्ट हो जाएगा, एक एक्टिविटी हो जाएगी, एक प्रोडक्ट हो जाएगी जो आपके एनवायरनमेंट से टच में आ रही है। फर्दर अगर कोई आपकी गैस ज़्यादा हैविली डैमेज है, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड स्टोर करते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को हैविली अफेक्ट कर सकती है, तो उन गैसेस में से आपका जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि वो हैविली आपकी क्या है, इम्पैक्ट काज कर रही है एनवायरनमेंट में। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है आपके पास कि आप एक ऑफ़िस में वर्क कर रहे हैं, तो ऑफ़िस वर्क के दौरान आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, ये एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप अपना ऑफ़िस वर्क परफॉर्म करते हैं, उसके मुताबिक एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब रिपोर्ट बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, लाइट, हीटिंग, कूलिंग, ये सब सिस्टम जो है वो आपके यूज़ में आता है। अब उसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, आपका जो है वो एक टूनर कार्ट्रिज जो आपके प्रिंटर में इंस्टॉल होता है वो यूज़ हो रहा है, उसकी इंक यूज़ हो रही है, इसके अलावा पेपर आपका वेस्ट हो रहा है। ये आपके पास क्या आ रहे हैं कि एक इम्पैक्ट काज हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में। अब इनमें से आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा आपका वेस्ट आ रहा है, जो ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो आपका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कहलाएगा, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, टूनर आपका ज़्यादा, तो आप क्या कह सकते हैं कि वेस्ट वेस्ट ऑफ पेपर जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, एस्पेक्ट है। फर्दर आप इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए, इम्पैक्ट को देखते हुए एक टारगेट रखेंगे कि हमने अपने लॉसेस को, अपने जो वेस्ट है उसको कम से कम करना है, ताकि आपका इन्वायरमेंट कम से कम इफेक्ट में आए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने पेजेस, जिस तरह हम लास्ट एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं कि वेस्ट पेपर आपका जो है एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, तो हमने पेजेस को कम करना है कि फर्स्ट मंथ आपने, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है कि 10% रिड्यूस करना है अपने लॉसेस को, कि आप पहले आपके 100 पेजेस वेस्ट में आ रहे थे, अब आपके क्या हो रहे हैं, 90 पेजेस लॉस में आ रहे हैं। इसी तरह आपने ईयर बाय ईयर जो है उस लॉस को कम करते जाना है, तो आपका इफेक्ट जो है वो कम से कम हो इन्वायरमेंट पर। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव करना है कि हमें 30% तक लेकर आना है अपने लॉस को 100% से, ये आपका क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। और टारगेट क्या होगा, ईयर बाई ईयर आपने डिफाइन करना है कि इस ईयर में हमने क्या करना है, 10% कम करना है, नेक्स्ट ईयर आपने 20% कम करना है, तो ये आपका ईयर बाई ईयर क्या होगा, टारगेट होगा। इसके लिए एक यहाँ पर एक वीडियो भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया है, यूट्यूब पर वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको थॉरली, इसको एस्पेक्ट्स को, इम्पैक्ट्स को, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट्स को आप थॉरली इस वीडियो के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, ये आपका लेक्चर था और ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।